ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे धनु राशि की। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव स्वाभाविक हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा 1.5 साल की, यानी कि मई से लेकर के 2026 के दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है। गोल्डन पीरियड तो शुरू हो रहा है, निस्संदेह शुरू हो रहा है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, वो है एक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 2य अध्याय में कहा है ना, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय कृताय युद्धाय कृतनिश्चयः। यानी कि आप उठिए, खड़े होइए, पराक्रम दिखाओ। आपको पराक्रम दिखाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सलाह दे रहे हैं कि बस उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अगर लड़ो, जीतोगे संपूर्ण मही अर्थात धरती पर राज करोगे। अगर मर भी जाओगे, मृत्यु को प्राप्त कर भी लोगे, तो भी तो आप स्वर्ग को प्राप्ति करोगे। उसी तर्ज पर मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पराक्रम की बात कर रहा हूं। आपके लिए ये पराक्रम करने का समय है। ये दबने का, कुचलने का, आत्मविश्वास को कम करने का समय नहीं है। तृतीयस्थ राहु है, कुंभ राशि का राहु है, तृतीयस्थ राहु है। जितना आपने पराक्रम किया, आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। पराक्रम कहने का तात्पर्य ये नहीं कि बिल्कुल गलत जो है ना, बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दें, शारीरिक बल का, बौद्धिक बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। आप सदुपयोग कीजिए, लेकिन सही जगह पर सदुपयोग कीजिए और पराक्रम के साथ सदुपयोग कीजिए। मैं एक भरोसे से कह रहा हूं, ये 1.5 वर्ष आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, ये मानकर चलिए आप। 14 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में राहु यहाँ रहने वाले हैं। राहु यहाँ रहने का मतलब ये है कि राहु कुंभ राशि का राहु है। राहु कोई अपना खगोलीय पिंड है नहीं, ये छाया ग्रह है। एक ये छाया स्वाभाविक है, आप पर निर्भर करती है आपकी छाया। आपका जो जैसा जैसा मूवमेंट होता है ना, छाया वैसा वैसा मूवमेंट करता है। उसी दर्जे पर राहु जैसा शनि मूवमेंट करेगा, जितना बलवान शनि होगा उतना ही राहु बलवान होगा। राहु और शनि बलवान कब से हो रहा है? शनि बलवान हो जाएंगे इसी 18 मई से। अब आप वही सोच रहे होंगे ना, शनि के हिसाब से तो शनि तो बहुत ही हो हल्ला मचा, यूट्यूब की दुनिया में हो या हो टीवी की दुनिया में, बाबा शनि बदल रहा है, शनि बदल रहा है। ऐसा लगा कि कुछ काया पलट हो जाएगा, बहुत ही कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने महसूस किया होगा कि शनि बदले, भाई महीनों बीत गए। महीने मतलब मार्च, 29 मार्च को अप्रैल मान के चलिए। अप्रैल, मई, मई का भी एंड आने वाला है। अब तो मई का भी मिड आ गया लगभग मानकर चलिए। 1.5 महीने हो गए, रिजल्ट मिला नहीं। आप यही सोच रहे होंगे मिलेगा भी कैसे? क्योंकि शनि देने की स्थिति में था ही नहीं। कोई भी ग्रह एक ग्रह से छोड़ के, एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो कमजोर होते हैं। कमजोर ग्रह देंगे कहाँ से? है ना? अब उसी दर्जे पर अब ये 18 मई के बाद 5 डिग्री से आगे निकलेंगे। जैसे ही कोई भी ग्रह 5 डिग्री से आगे निकलता हो इधर से, उधर से आपका 25 डिग्री से पीछे रहता हो, यानी कि 5 और 25 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह रहता है, तो वो परफेक्ट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। उसका भी गहराई से कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन इसमें अगर मैं विस्तार से जाऊँगा तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि टाइम तो शुरू हो रहा है अच्छा। लेकिन राहु डिग्री वाइज कमजोर रहेगा। 18 मई को जरूर बदल रहा है, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर रहने वाला है। कमजोर राहु क्या फल देगा, कब से फल देगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, क्या क्या देगा ये आप समझ लीजिए। अगर आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा रहा, ध्यान रखिएगा, शर्तें लागू हैं। जैसे कि आग में चलना हो तो आपको सुरक्षित पैर करके पहले, उसके बाद उस आग पर चलना है। तो पैर को अगर आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर आग से झुलसा जाएगा पैर। वही आपका जीवन है 1.5 वर्ष। अगर आपने अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को सही नहीं रखा, आपके वो व्यवहार ठीक नहीं है, तो आपके लिए रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मानता हूं कि तृतीयस्थ राहु शुभ फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इसके बावजूद मैं बोलूंगा, राहु तो राहु है। जहां आपने सिगरेट, शराब, अनाप शनाप ऐसे गंदे लोगों के संग संगति करना शुरू कर दिया, फिर बात खत्म हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अब क्या करना है, क्या-क्या मिलेगा, ये मैं आपको बताऊँ, उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ पहुँचे हैं और मेरा अभी तक का विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो महादेव का नाम लेना है और सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में परमात्मा, देवों के देव महादेव का नाम लिखना है। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिए। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो राहु है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ
आपके बिज़नेस की बात कर लेता हूँ, आप दाम्पत्य जीवन की बात कर लेता हूँ, आपके पार्टनर के बिज़नेस पार्टनर की बात कर लेता हूँ। तो बिज़नेस पार्टनर हो, बिज़नेस हो, आपके लिए शुभ फल देगा, अप्रत्याशित देगा। आपको लगेगा 2 महीने की खत्म है कहानी, आपको फिर एकदम से कमबैक करेंगे और आप एकदम से टॉप पे पहुँचेंगे। आपको लगेगा कोई बात शायद नहीं बन रही है, क्लाइंट मान नहीं रहा है, डील शायद ना हो, लेकिन हार मत मानना, डील होगी, पक्की होगी, निश्चित होगी, ये मानकर चलिए। दाम्पत्य जीवन में हाँ, ईगो आएगा, उस ईगो को वजह से अगर कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची है, तो आपका फ़ायदा उठाने वाले दोनों तरफ के वकील बैठे हुए हैं, आपको चूस लेंगे, निचोड़ देंगे। ये ज़रूर मानकर चलिए, इसलिए एक धुरी पर आइए, एक टेबल पर बैठिए और एक निर्णय लीजिए कि हमें लड़ना नहीं, जीवन को अच्छे से चलाना है, बेहतर तरीके से चलाना है, ये करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है पार्टनर की, बिज़नेस पार्टनर की, तो बिज़नेस पार्टनर के साथ में मतभेद के लिए अफ़वाहें आ सकती हैं, लेकिन अफ़वाहों को दूर कर देंगे और वो प्रयास आपको करना है। ये प्रयास आपको करना है। वो कर देंगे तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। विवाह की बातचीत चल रही है। हो सकता है कि जिस कोई लड़का लड़की वर को वर देखने के लिए आप गए हैं, कोई गलत सूचना आप तक आ जाए। स्पष्टता आ जाएगी या भ्रम आ जाएगा। राहु भ्रम का भी है। लेकिन अभी तक आप जिस माइंडसेट से चल रहे थे, हो सकता है वो माइंडसेट चेंज हो जाए। लेकिन तह तक जाइए, फिर निर्णय लीजिए। ये करेंगे, सूझबूझ के साथ में करेंगे तो खराब नहीं करेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके साथ में और देखिए, ये भाग्य स्थान में देखिएगा, आगे क्या होगा ये मैं बोलूँ, उससे पहले एक उपाय बताऊँगा, वो उपाय आपको करना आवश्यक है। राहु का उपाय है। सबसे पहले काम करना है दुर्गा सप्तशती का जो कवच आता है ना, दुर्गा सप्तशती कवच पाठ है, वो कवच का पाठ कर लीजिए। 1 कवच पाठ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 2 ये 2 पाठ कर लीजिए, तो ठीक है। या फिर अपने वज़न के बराबर जौ को किसी तुलादान करना है जौ को, अपने वज़न के बराबर जौ, शनिवार या पूर्णिमा के दिन आप तुलादान कीजिए। दूसरा उपाय, तीसरा जो उपाय है, वो उपाय है बाँस की टोकरी में आप 5-7 प्रकार के साबुत अनाज, सप्तधान्य जिसको बोलते हैं, सप्तधान्य लीजिए, दाल 5-7 प्रकार के दाल, साबुत होना चाहिए और एक नाग, सर्प अर्थात किसी भी धातु का हो, वो रखिए, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए, शनिवार के दिन शाम या रात को करना है ना? घुमाइए और घुमा करके सीधे जाइए या तो आप हस्बैंड हैं, तो श्रीमती से घुमाने को बोलिए और श्रीमती हैं आप, हस्बैंड से बोलिए कि घुमा दें और वो ले जा करके स्वयं स्वयं ले जाना है किसी ऐसे दूर जगह पर ले जा करके रख देना है, सुनसान जगह पर ले जाकर रख देना है, सीधा आना है, बाथरूम जाना है, कपड़े उतारने हैं, तो कपड़े धो लेने हैं, स्नान करना है, पवित्र कपड़े पहन करके आकर के भगवत भजन करना है, शुभ ही शुभ, अच्छा ही अच्छा, किसी प्रकार का कोई अगर राहु की दशा चल रही हो, राहु की वजह से परेशान है, ये उपाय आप कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब आइए फिर से मैं वापस आता हूँ। राहु यहाँ है ना, भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्य को चमका सकता है ये राहु, भाग्य को चमका सकता है। लेकिन यह सिंह राशि है, तो सुबह प्रातः जल्दी उठिए, तो राहु भाग्य चमका देगा। और क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम को देख रहा है, पैसे का आवागमन, पैसा, नौकरी करते हो ना, प्रमोशन पैसा आ रहा हो या किसी से लेन-देन कर रहे हैं, किसी को देना है, किसी से लेना है, ये सब कुछ है जो पैसे से लेकर के पैसे से रिलेटेड है या लाभ से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ हो सकता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हो, है ना? चाहे मान-सम्मान का लाभ हो, चाहे पैसे का लाभ हो, लाभ तो लाभ है, किसी भी प्रकार का लाभ होगा, ये मानकर चलिए। लेकिन शर्तें ये है, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे होना चाहिए। मैं विस्तार से ज़्यादा जाऊँगा तो गहराई में चला जाऊँगा, इसलिए इस वीडियो को मैंने ये बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि ये राहु यहाँ रहेगा, ये फल देगा। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने ये रखता है। अगर आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं आप अपने बारे में, जानना चाहते हैं, क्या वाक़ई में भविष्य सुंदर है, भविष्य अच्छा है, उज्ज्वल है या नहीं है, तो आप ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम से बात कीजिए, मेरी टीम से और आप जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निश्चित समय पर मैं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।